नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अस्थमा के क्या साइन और सिम्पटम्स हैं, अगर इसके अटैक को यानी कि अस्थमैटिक अटैक को कैसे रोका जाए। तो साइन और सिम्पटम्स क्या होते हैं अस्थमा के? आप सभी को पता है कि अस्थमा क्या है। अस्थमा जो है वो लंग्स से रिलेटेड यानी कि हमारे फेफड़े से रिलेटेड डिजीज़ है। ये किसी को भी किसी भी एज ग्रुप के फैक्टर को होने के चांसेस होते हैं या होता भी है। जैसे कि चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई भी बड़ा हो, चाहे वो हमारे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, उनको भी अस्थमा अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए अगर किसी को अस्थमा अटैक आ रहा है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइन और सिम्पटम्स क्या-क्या हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो वो अपने सिम्पटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसको पता ही नहीं होता है कि वो अपने सिम्पटम्स कैसे बताए। जैसे न्यूबॉर्न बेबी हैं, वो अपने सिम्पटम्स को नहीं बता सकते हैं। अगर वही कोई बड़ा है तो वो अपने सिम्पटम को बता सकता है कि उसको क्या-क्या तकलीफ़ आ रही है। तो जैसे अगर न्यूबॉर्न बेबी है, अगर वो खींच-खींच के साँस ले रहा है और 15 से 20 बार उसका स्टमक साँस की वजह से अंदर बाहर हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल समझ जाइए कि बच्चे को साँस लेने में कोई ना कोई तकलीफ़ आ रही है। साथ में ही बच्चे को आप क्या महसूस करेंगे कि उसके सीने से भी आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की? घड़-घड़ की आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि बलगम जो है वो उसके सीने में डिपॉज़िट हुआ है। तो अब बात करते हैं, अगर कोई बड़ा है तो अपने सिम्पटम्स को कैसे एक्सप्लेन करेगा? क्या होगा पेशेंट में? सबसे पहले सिम्पटम्स क्या दिखाई देगा? एक तो चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, वो अंदर ही अंदर फेफड़े में वो डिपॉज़िट होता जा रहा है, जिससे मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए चेस्ट में पेन होता है पेशेंट को। साथ में और क्या देखने को मिलता है? खाँसी देखने को मिलती है। अब ये खाँसी कैसा हो सकता है? ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर अस्थमैटिक पेशेंट है तो उनकी खाँसी में हमेशा बलगम आएगा, यानी कि सीने से आवाज़ आएगी, घड़-घड़ की आवाज़ आएगी, सीटियों जैसी आवाज़ आएगी और उनको साँस लेने की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन कि वो खींच-खींच के साँस लेते हैं। अगर वो थोड़ा-सा वॉक करते हैं तो भी क्या होगा, साँस लेने में उनको तकलीफ़ आएगी। बलगम जो होगा वो बलगम का कलर कैसा नज़र आएगा अगर अस्थमैटिक पेशेंट है? उसका बलगम का कलर पीला भी हो सकता है, ग्रीनिश भी हो सकता है और ज़्यादातर सफ़ेद भी होता है। और देखा गया कि अगर कोई अस्थमैटिक पेशेंट है, पहले उसको क्या होगा कि उसको सूखी खाँसी आएगी, देन उसके बाद उसको बलगम वाली खाँसी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं जो कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमैटिक के सिम्पटम्स हैं या किस चीज़ के सिम्पटम्स हैं। तो अब अगर किसी को अटैक आ रहा है तो आखिर इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको अस्थमैटिक अटैक ही ना आए? आपको क्या करना है? अपने इम्यून सिस्टम पे काम करना है, यानी कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। अब आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो आप प्रॉपर नींद लेके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। एक्सरसाइज और योगा से क्या होगा कि आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं आएगी और खांसी और बलगम में भी आपको राहत महसूस होगा। अब अगर जिनकी भी इम्यूनिटी वीक है, वो बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, अस्थमैटिक अटैक उन पे जल्दी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। तो आपको क्या करना है? ठंडी चीज़ों से दूर रहना, आपको ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, इवन कि आपको आइसक्रीम भी नहीं खाना है। जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं या ठंडे फ्रूट्स होते हैं, आपको उसका भी सेवन नहीं करना है, जिससे आप अपने अस्थमैटिक अटैक से बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको और क्या करना है कि जितने भी बाहर के फास्ट फूड हैं या जो प्रिजर्वेटिव है या जो पैक फूड हैं, आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इवन कि आपको कोल्ड ड्रिंक और लेमन भी आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप लेमन और कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपके जो गले के पास थिन लेयर का म्यूकस होता है, वो क्या होगा, वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको खांसी होगी, बलगम बनेगा और सांस लेने में भी तकलीफ आएगी। तो आप अपने अस्थमैटिक अटैक को रोकने के लिए जितने भी आप खट्टे फ्रूट्स हैं या ठंडी चीज़ें हैं, आप उनको अवॉइड करें। बदलते मौसम
में जैसे कि बारिश हो रही है या बारिश के बाद धूप हो रहा है, तो आप इनमें ज़्यादातर ख्याल रखें अपना कि अगर बारिश हो रही है तो आप बारिश में बिल्कुल भी ना जाएं। और साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, अगर बारिश हो रही है तो जिनके घरों में डैम्पनेस होती है तो आपको क्या करना है कि धूप होने के बाद एटलीस्ट अपने घरों की खिड़कियों को खोलना है, जिससे अगर आपके घर में डैम्पनेस है तो वो क्या हो, वो धूप के वजह से हट जाए और आपको अस्थमैटिक अटैक ना आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि अगर किसी को भी अस्थमा है या उसको अस्थमैटिक अटैक आते हैं तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।